20 रमजान के बाद औरत को भी आप देखेंगे बाजार में, मर्द को भी देखेंगे बाजार में, बच्चों को भी देखेंगे आप बाजार में। किसके लिए? कपड़ा खरीदने के लिए। एटीएम साफ, जेब खाली, फरमाइश अभी तक पूरी नहीं हुई, औकात से ज्यादा टूट करके कपड़ा खरीद रहे हैं, जबकि कपड़ा से संदूक भरा हुआ है। बच्चे का कपड़ा अलग, बीवी का कपड़ा अलग। क्या बोलेंगे? ये बच्चे मानते नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा, मानते नहीं है तो कौन कहता है मनवाने के लिए? जेब को देख करके ना कपड़ा खरीदेंगे आप, दूसरे को देख करके कपड़ा खरीदेंगे? आपका तो सब कुछ निकल जाएगा। हम कपड़ा खरीद रहे हैं क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए। हम कपड़ा खरीद रहे हैं दूसरे को देख करके, अपनी जेब देख ही नहीं रहे। अरे अल्लाह का बंदा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, थोड़ा पैसा है, ज्यादा महंगा कपड़ा मत खरीदिए। ज्यादा पैसा है, महंगा कपड़ा खरीदिए, चल जाएगा। थोड़ा पैसा है, ज्यादा कपड़ा मत खरीदिए, महंगा कपड़ा खरीदिए नहीं। और जितना पैसा है उतने ही का कपड़ा खरीदिए, कर्जा मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, वरना पागल होना पड़ेगा। ईमान का सौदा करना पड़ेगा। ईमान भी जा सकता है, आबरू भी जा सकती है। मैं बता रहा हूं, ये पैसा है आपके पास तो आपकी कमर है, अगर ये पैसा निकल गया तो आपकी कमर टूट जाएगी। ये पैसा आपके पास है तो आपका दीन ईमान है, अगर ये पैसा चला जाएगा तो दीन ईमान का भी भरोसा नहीं है, वो भी चला जाएगा। बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा हुजूर इंसाफ से बताओ, मेरी जो शादी कराए हो कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप की आंख से आंसू निकल गए। कहा, बेटी इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, उधार लेना पड़ा, कर्जा करना पड़ा। और तू जवान हो गई, तेरा बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कब्र में पैर लटक गए, अभी तक कर्जा चुका नहीं सका हूं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए। दूसरे को देख करके कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। गलती मत कीजिएगा, वरना पागल हो सकते हैं आप, आपका ईमान जा सकता है और रात दिन आपके घर में झगड़ा होता रहे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक साइल आया, एक आदमी से बोला 10 रुपया दे दीजिए, दे दिया। दूसरे से कहा 10 रुपया दीजिए, दे दिया। ये तीसरे आदमी जो बैठे हुए थे मुड़ी गोद करके, इससे कहा कि 1000 रुपया दीजिए। तो ये आदमी कहता है, सो करके उठा, भी बहुत दूर चला गया था, इसकी ससुराल है नहीं, लेकिन ये ससुराल के ख्याल में था, बहुत दूर चला गया था। इसको मैंने जगाया तो साइल ने इससे कहा कि हमको 500 रुपया दीजिए, इससे 10 रुपया, इससे 10 रुपया और इससे 500 रुपया। तो ये आदमी पूछता है, यार हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? इससे तो 10 रुपया लिया है, इससे 10 रुपया लिया है, हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो कहा कि तुम पानी की तरह पैसा उड़ा रहे हो, बहा रहे हो, तुमसे जो कुछ मिलेगा आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। ये हिसाब से पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए इससे 10 रुपया लिया, आज भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। इंशाअल्लाह फरमाइश पूरी करेंगे, जेब को नहीं देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोरू। फिर एक बार हाथ उठाइए, जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेंगे, थोड़ा होगा थोड़ा खर्च करेंगे, ज्यादा होगा ज्यादा खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जान क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं, जान क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जान क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए।
آخری پیغام سنا رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ کنارے تک پہنچ رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے رمضان کو, ہماری تراویح کو اللہ قبول فرمائے. رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا, رمضان آیا سدھر گیا, رمضان کے بعد پھر بگڑ گیا. کیا مطلب ہوا بھائی؟ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, رمضان آیا نمازی بن گیا. جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا مصلی سمیٹ لیا, سر کی ٹوپی جیب میں رکھ لیا. جانتے ہیں کیوں؟ رمضان قبول ہی نہیں ہوا. رمضان کس کا قبول ہوتا ہے؟ جو حالت پہلے تھی اس سے بہتر ہو جائے. نماز پڑھ رہا تھا, بار بار نماز پڑھنے کی توفیق ملے. اس کا مطلب صاف ہے, توفیق ختم ہو گئی, حالت وہی ہے. اس کا مطلب ہے رمضان قبول نہیں ہوا. سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ ہماری نیت رہے گی زندگی بھر نماز پڑھیں گے, زندگی بھر گناہ نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. قرآن نے کہا ایک عورت تھی, قرآن میں ہے ایک عورت ہے, وہ دھاگا مانگتی تھی. اس بستی میں دھاگا مانگا, اس بستی میں گئی دھاگا مانگ لیا. اب وہ کرتی کیا تھی دھاگا کا؟ کانٹا سے کپڑا بنتی تھی. قرآن میں کانٹا سے کپڑا بنتی تھی. جب کپڑا تیار ہو جاتا تھا شام کے ٹائم میں تو ایک دھاگے کو کھینچتی تھی, بکھیر کر کے رکھ دیتی تھی. جہاں دھاگا وہیں پہنچ گیا, کپڑا ختم ہو گیا, ساری محنت صبح سے لے کر کے شام تک کی برباد ہو. ٹھیک یہی مسلمان کا حال ہے, اس پاگل عورت کی طرح جو دوسرے سے کپڑا بھیک مانگا, اس سے کپڑا بن کر کے تیار کیا, ابھی کپڑا تیار نہیں ہوا کہ دھاگے کھینچ لیے, وہ دھاگا ہی دھاگا رہا, کپڑا نہیں رہا.